अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बॉटम का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन और यानी कि ट्राउज़र का। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरीके से बुकरम की एक 6 इंच विड्थ में और जो उसकी लेंथ है वो 18 इंच के करीब है, एक स्लेट ले ली है। और इसकी जो लेंथ है ये हम अपने पाइचे के हिसाब से रख सकते हैं। मुझे इतनी ही रखनी ही है तो इसलिए मैंने इतनी लिया। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब मैं 1.5 इंच के करीब एक मार्क करूँगी। ये देखें 1.5 इंचज़ के करीब इस तरीके से मैं पूरी रॉ में मार्क कर दूँगी। और अब मैं स्केल की मदद से एक लाइन लगा दूँगी। अब इसी मार्क से ऊपर भी हमें 1.5 इंचज़ का यानी कि 1.5 इंच का एक और मार्क करना है। इस तरीके से पूरी लाइन पर मार्क कर लें और उन्हें आपस में मिला दें। तो हमारे पास बेसिकली ये 2 लाइंस रेडी हो चुकी हैं। देखिए ये 1.5 इंच, ये भी 1.5 इंचज़। अब हमें जो दूसरी वाली लाइन है उसे 2.5 इंचज़ पर एक मार्क करना है, यानी कि 2.5 इंचज़ पर। देखें पूरी लाइन पर इस तरीके से मार्क्स लगा लें। और अब हमें 2.5 का हाफ़ लेना है। तो 2.5 का हाफ जो है वो 1.2 इंचज़ बना। तो हम पहली वाली लाइन पर सबसे पहला मार्क 1.2 इंचज़ पर करेंगे और फिर उसके बाद बाकी सारे 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर ही करेंगे। तो इस तरीके से देखिए जो हमारी पहली लाइन दूसरी लाइन है वो सारी 2.5 इंचज़ पे है। और अब हम इन मार्क्स को इस तरीके से आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से। देखें आपकी लाइंस बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हम इंची स्टेप लेंगे और इसको रखते हुए इस तरीके से जितनी इंची स्टेप की विड्थ होती है उसके साथ साथ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे करने हैं। तो देखें हमारी बस एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमारी लाइंस जो हैं वो एकदम सीधी होनी चाहिए। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें बहुत ही नफासत के साथ, ताकि वो और ज़्यादा कटिंग ना हो। ये हमारे तीनों जो पार्ट्स हैं वो डिज़ाइनिंग में यूज़ होने वाले हैं, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि तीनों ही एकदम नीट होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कट वगैरह या टेढ़ापन उनके अंदर ना हो। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी ये देखें बिल्कुल निशान पर ही सीज़र रखते हुए कट कर लेंगे। तो मेरे पास ये 3 रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें कपड़ों पर पेस्ट करेंगे। तो 2 पार्ट को मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट किया है। मैंने अपने ट्राउज़र की लेंथ 5 इंचज़ के करीब कम ली थी, क्योंकि वो डिज़ाइन उसमें बनकर रेडी होगा। और एक पार्ट जो है उसे मैंने ट्राउज़र के जो वाला हिस्सा था उसी के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब मैंने एक पट्टी ली है कपड़े की जो उससे थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है। ये देखें मेरी चेपी से ज़्यादा चौड़ी है। अब मैं इस तरीके से इसको सिल दूंगी। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिलाई बिल्कुल भी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे हो, बल्कि उसके साथ साथ हो एकदम, ताकि सीधा होने के बाद हमारे जो कट्स हैं वो बहुत ही अच्छे और नीट दिखें। ये देखें इस तरीके से अब हम इनको कटिंग कर लेंगे थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए। और ये जो सेंटर है, कॉर्नर है, इसमें हम नोचेस लगा देंगे। और इस तरीके से हमने इसको सीधा कर लिया है। और ये देखें आप देख सकते हैं ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा था, इसको हम इस तरीके से सिल देंगे, तुरपाई कर देंगे या फिर सिलाई के साथ। अब जो दूसरा वाला हिस्सा था उसके साथ मैंने कपड़ा लिया है, लेकिन वो कपड़े की स्लिट मैंने उससे छोटी ली है, तो इसको भी मैंने सिलाई कर दिया। आप देख सकते हैं ये इससे छोटी है, तो इसका आप देखिएगा कि हमने छोटी क्यों रखी है। तो मैंने एक और कपड़े की 3 इंच के करीब पट्टी ली है। मैं इस पर बेल अटैच करूँगी। अगर आप बेल को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें मैंने उल्टी साइड से बेल को रखा है और कपड़े को थोड़ा सा टर्न किया है और इस तरीके से मैंने सिलाई कर दी है। तो हम इसी तरीके से पूरे पर अपनी बेल को अटैच कर लेंगे। तो ये देखें अब ये जो इस तरीके से ये वाला कपड़ा ऊपर टर्न होगा और इस तरह हम तुरपाई कर देंगे। अब मेरे पास आती है सेंटर वाली पट्टी, तो थोड़ा थोड़ा कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको भी कटिंग करेंगे। सेंटर में नोचेस लगाएंगे। अब मैंने UHU ली है या आप ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैं इसे इसके साथ लगाती जाऊंगी और इसे फोल्ड कर दूंगी। इससे बहुत ही नीट हो जाएगा। UHU हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। यकीन करें ज़िंदगी आसान हो जाती है इससे। आप भी इसे यूज़ करें। और अब मैं इसे एक प्रेस के साथ इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो ये देखिए अब मैंने एक पट्टी ली है कपड़े की करीब 1.85 इंचज़ के करीब, और इसके ऊपर मैंने पेस्टिंग पेपर यानी बारीक वाली चेपी चिपका ली है। मैं इसे दोनों साइड से इस तरीके से टर्न करूँगी और एक बारीक पट्टी की शक्ल में इसे सिलाई कर दूँगी। देखें
ये इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करते जाएं और एक हिसाब से इसको इस तरीके से इसका साइज़ रखकर इसे सिलाई करते हैं। मैं इसके दूसरे साइड पर भी नीट सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ रेडी कर ली हैं। ये देखिए, और मैं 2.5 इंच के करीब इनके पीसेस कटिंग करूँगी और ये मैंने काफ़ी सारे पीसेस कटिंग कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपनी मेन डिज़ाइनिंग की तरफ। मैंने अपने फैब्रिक के सेम फैब्रिक के कलर की ऑर्गेन्जा की पट्टी ली है। आप चाहें तो वाइट ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं और चाहें तो विदाउट ऑर्गेन्जा के भी ये डिज़ाइन बन सकता है। और मैंने इसकी विड्थ और लेंथ अपने ट्राउज़र के पाइंचे के हिसाब से ली है और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। और उस पर मैंने पिन्स की मदद से, देखें कॉमन पिनों की मदद से उसके नीचे मैंने अखबार या आप कोई भी कागज़ को पेस्ट कर सकते हैं। मैंने उसे अखबार के पेपर के साथ जोड़ लिया है और अब हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। आपने यहाँ पर बहुत ही नीट सिलाई लगानी है और ये जो मैंने पट्टियाँ तैयार की थी इस तरीके से हर कॉर्नर में इन पट्टी को देंगे। आप गौर से देखिएगा, जो बड़े कॉर्नर हैं उनमें पट्टी का साइज़ बड़ा होगा और जो छोटे हैं उनमें ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारी सारी जो स्लिट्स हैं, पट्टियाँ हैं, वो एक ही साइज़ की हैं। तो इस तरीके से मैं सबको सिलाई कर दूँगी। और यहाँ पर आपने सिलाई बड़ी मजबूत और नीट लगानी है, टांका बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें, इस तरीके से मेरी सारी रेडी हो चुकी है। अपना सेंटर वाला एरिया लूँगी और इस तरीके से इसको रखूँगी कॉर्नर टू कॉर्नर। आप इसमें गैप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम गैप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह बिल्कुल एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपके कट्स बिल्कुल एकदम इक्वल हों और कॉर्नर टू कॉर्नर हों, आगे पीछे ना हों। तो मैं इस तरीके से बिल्कुल नीटनेस के साथ इन सब को भी सिलाई कर दूँगी। ये देखें, आप आराम से सिलाई लगाएं, कोई जल्दी नहीं है। ये देखें, इस तरीके से मेरा पूरा जो ये वाला पार्ट है वो इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की सिलाई की तरफ। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इस तरफ भी हमें अपने वो कपड़े की जो रेडी शुदा स्लिट्स थी वो हमें इस तरीके से देनी है हर कॉर्नर के नीचे। ये देखें, यहाँ पर भी, और हम देते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। आपने इसी तरह सबको सिल देना है। सिलाई देखें सब रेडी हो चुकी है। अब मैं लास्ट वाला पार्ट लूँगी और ऊपर जितना गैप हमने ऊपर वाले पोर्शन में रखा है उतना ही नीचे वाले पोर्शन में होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं। अब इस तरीके से इसको बड़ी नीटनेस के साथ सिलाई करते जाएंगे और नीचे वाली पट्टी को बाहर निकाल लें, क्योंकि उसे हमें बाद में तुरपाई करना है। देखें, इस तरह मैंने पूरी सिल दी है। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं नीचे से जो अखबार या पेपर आपने कुछ भी लगाया है इसे उतार लें और ये बहुत ही नीट डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। आप ये अपने दामन में और स्लीव्स में भी बना सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।